जिंदगी टेलीविजन पर लाइव शो फजल रबी में हम आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद और ईमान है कि आप खुदावंद के फजल और उसकी ईमान में होंगे। बातों और तालीमात के हजूमों में मंजिलों की तलाश जारी है। लिखने वाले लिखते जा रहे हैं, बोलने वाले बोलते जा रहे हैं, और इन्हीं लिखी हुई बातों में से मैं चंद दिन पहले मुतालिया कर रहा था मुख्तलिफ कालमों का जो जंग अखबार पाकिस्तान से निकलता है। वहाँ पर 3 जो कॉलम नवीस हैं उन्होंने बहुत खूबसूरत कॉलम लिखे हैं जो मैं चाहता हूँ कि आज आपके साथ थोड़ी सी बातें उनमें से आपके साथ भी की जाएं, ताकि हम इन बातों में जो रहनुमाई या जो दर्द या जो एहसास बताया गया है, पहुंचाया गया है, दिखाया गया है, हम सब उसको महसूस कर सकें, ख़ास तौर पर पाकिस्तान में बसने वाले और फिर पूरी दुनिया में जो लोग बसते हैं और उर्दू ज़ुबान जानते हैं। ये जो कॉलम हैं ये छपे हैं 7वें महीने में, और ये पहला जो कॉलम है ये इरशाद भट्टी साहब का है और उसका उन्वान है कूफा जैसी खामोशी। और इसमें वो लिखते हैं कराची के हालात के बारे में कि 1300 लोग गर्मी और लोड शेडिंग की वजह से वफात पा गए। फिर वो एक और बात लिखते हैं, पिछले 6 माह में भूख और महंगाई से तंग 25 माओं ने बच्चों समेत खुदकुशियां कर लीं। इसके बाद वो और भी बहुत सी बातें लिखते हैं। मेरी ये दरख्वास्त होगी कि आप ज़रूर इस कॉलम को पढ़िएगा। और आखिर में वो लिखते हैं, लेकिन यकीन मानिए मुझे दुख ये नहीं कि यहाँ जो सब कुछ हो रहा है, मुझे तो दुख ये है कि ये सब कुछ हो रहा है और हम चुप हैं, खामोश हैं। फिर वो हजरत इमाम ज़ैनुल आबदीन का एक कॉल लिखते हैं, मुझे इतनी तकलीफ करबला में नहीं हुई जितनी कूफा वालों की खामोश रहने पर हुई। फिर वो भट्टी साहब लिखते हैं, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि करबला के मानने वाले हम सब की अमली जिंदगियां जो खास जोर है, वो कह रहे हैं हम सब की। इरशाद भट्टी साहब, उनका कालम, उसका जो नाम है वो है अमाल नामा। तो वो लिख रहे हैं, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि करबला के मानने वाले हम सब की अमली जिंदगियां कूफियों से बदतर हो चुकी हैं? हम सब की जिंदगियां, इरशाद भट्टी साहब हैं। और इसके साथ एक और कॉलम अताउल हक कासमी साहब का है। वो फरमाते हैं, मैंने नहीं मरना, ये उन्वान है कॉलम का। और इसमें उन्होंने बहुत ही खूबसूरत अंदाज से मुआजना किया है तमाम माजी और हाल का। और आखिर में वो लिखते हैं, एक दिन मरना है, वो ये ख्याल खाम दिलों से निकाल दें। मेरा ये पैगाम जिंदगी के हर शोबा के साहिब इख्तियार लोगों के लिए है। वो यकीन रखें उन्होंने कभी नहीं मरना, बल्कि फ़िरौन और शदाद की तरह वो हर दौर में जिंदा रहेंगे। उन्होंने बड़ा खूबसूरत मुआजना किया है कि वो लोग जो ये सोचते हैं उन्हें जिंदा ही रहना है, कभी खुदा के सामने हाजिर नहीं होना, उनके लिए लम्हा फिक्रिया, उनके एहसासात को, उनके जज्बात को, उनकी सोई हुई इंसानियत को जगाने की बात की गई है। फिर एक और बहुत ही मारूफ कॉलम नवीस हैं हामिद मीर, कलम कमान के उन्वान से वो लिखते हैं। उनका जो इस कॉलम का उन्वान था वो था बेहतरीन रमज़ान, बदतरीन मुसलमान। और ये आप जंग अखबार में पढ़ सकते हैं। अगर आप मेरी टीम दिखाना चाहे तो ये जो टाइटल है ये मैं चाहूँगा कि इसको फोकस किया जाए। ये लिखा हुआ है, बेहतरीन
रमज़ान और बदतरीन मुसलमान। ये हामिद मीर साहब कह रहे हैं और ये कॉलम आप पढ़ सकते हैं। इसमें ये मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि अभी जो बातें हम करेंगे उसमें उसके साथ इसका बहुत ज़्यादा ताल्लुक है। और वो ये लिखते हैं, आज मेरा हदफ मैं भी हूं और आप भी हैं। और फिर वो लिखते हैं कि हराम खोरी का मतलब सिर्फ नाजायज़ मुनाफा खोरी नहीं, मुर्दार खोरी भी हराम खोरी है। जरा अपने दिल पर हाथ रखिए और अपने आप से पूछिए कि क्या आप रमज़ानुल मुबारक में गीबत से परहेज करते हैं। फिर आगे उन्होंने गीबत के बारे में और बहुत से दीगर जो कबाहतें हैं, जो गुनाह हैं, उनके बारे में भी बात की है। और गीबत के बारे में मैं ये भी बताता चलूं कि ये ऐसा गुनाह है, ये ऐसी आदतें बद है जो इंसानों में सरायत कर चुकी है बहुत ज़्यादा। उनका ताल्लुक चाहे किसी भी मकतबा फ़िक्र से क्यों नहीं है। और वो आखिर में आखिरी जुमला जो हामिद मीर साहब ने लिखा है वो ये कहते हैं कि हम अल्लाह ताला से दरख्वास्त करें कि वो हम सबको बेहतरीन इंसान बनने की तौफीक अता फरमाए, बेहतरीन इंसान बनने की तौफीक अता फरमाए। उन्वान है बेहतरीन रमज़ान, बदतरीन मुसलमान। ये मैंने दिखा दिया, ये हामिद मीर साहब कह रहे हैं। अब इसी के साथ मिलती जुलती जो बात है वो इस्लाम की जलीलुल कद्र हस्ती, इस्लाम के आखिरी पैगंबर, उन्होंने भी कुछ फरमाया। आइए मैं आपको दिखाना चाहता हूं एक हदीस के वो क्या कहते हैं इस ताल्लुक से। अगर बेहतरीन इंसान बनना है तो आइए देखें। ये हदीस है और ये मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं, आप देखिए स्क्रीन पर भी। और इसमें लिखा है, इस हदीस में, ये मुस्लिम में भी है, आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं और ढूंढ सकते हैं। ऐ अल्लाह, ऐ मेरे अल्लाह, तू मेरे नफ्स को, पहली बात इसका जो उन्वान है वो गौर से पढ़िए, तमाम भलाइयों की दुआ, तमाम भलाइयों की दुआ। और अगर भलाइयों की जो उल्ट जो लफ्ज है वो देखें, मुतजाद लफ्ज देखें तो वो होगा बुराइयां। तो अब हमने ये देखना है कि बुराइयां निकल रही हैं या भलाइयां निकल रही हैं। ऐ मेरे अल्लाह, तू मेरे नफ्स को ऐसा कर दे कि वो तेरी नाफरमानी से बचे और तेरी सजा से डरे और बुरी सफात से पाक कर। तू इसे सबसे बेहतर पाक करने वाला है, तू इसका सरपरस्त और आका है। ऐ मेरे अल्लाह, मैं तेरी पनाह मांगता हूं उस इल्म से जो नफा ना दे, और उस दिल से जो तेरे सामने पस्त ना हो, और उस नफ्स से जो आसूदा ना हो, और ऐसी दुआ से जो कबूल ना हो। और फिर आगे लिखा है, ऐ मेरे अल्लाह, तू मेरे नफ्स को ऐसा कर दे कि वो तेरी नाफरमानी से बचे और तेरी सजा से डरे, और उसे बुरी सफात से पाक कर। तू उसे सबसे बेहतर पाक करने वाला है, तू इसका सरपरस्त और आका है। ऐ मेरे अल्लाह, मैं तेरी पनाह मांगता हूं इस इल्म से जो नफा ना दे, और उस दिल से जो तेरे सामने पस्त ना हो, और उस नफ्स से जो आसूदा ना हो, और ऐसी दुआ से जो कबूल ना हो। फिर अगर आप तफसीर इसकी देखें तो लिखा है, इल्म नाफे वो इल्म है जो दुनिया में आदमी को तकवा सिखाता है। इल्म नाफे वो इल्म है जो दुनिया में आदमी को तकवा सिखाता, अमल पर उभारता और खुदा की रहमत का मुस्तहिक बनाता है। नफ्स के आसूदा ना होने का मतलब यह है कि उसे दुनिया का सरोसुमान जितना भी मिले कनात नहीं करता, बल्कि उसकी भूख बढ़ती जाती है। और दुआ कबूल ना होने के बहुत से असबाब हैं, जिनमें से एक सबब यह है कि आदमी की कमाई हराम हो, जैसा कि मुआमलात के बाब में हलाल कमाई के अनवान से लिखा है, ये हदीस की किताब में है। अब बात हम कर रहे हैं ये तमाम भलाइयों की दुआ, इसमें है कि जो मेरा नफ्स है वो तेरे ताबे हो जाए। नफ्स से मुराद जान, रूह, ख्वाहिश और सांस भी है, और ये आपकी जात का मरकज जो है उसको नफ्स कहा जाता है। अगर आप यूनानी में देखें तो यूनानी में इसका जो मतलब है, जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो है अक्रासिया, इख्तियार और कुव्वत इससे मुराद है। अबरानी में नशामा है जिससे मुराद दम, सांस या रूह है। मुराद
कि तू इसका आका है। अगर आका है तो फिर आका का हुक्म उस पर चलता है जो उसका ताबे है या जो उसकी मर्जी के ताबे आ गया है। और यहां पर जो बातें की गई हैं बाद में भी आप इन पर सोचिएगा, ये प्रोग्राम वेबसाइट पर भी होगा कि क्या ये जो सफात बयान की गई हैं भलाइयों की दुआ में, क्या किसी शख्स में पैदा हो सकती हैं? यहां पर इल्मे नाफे, वो इल्म जिससे नफा मिले, और वो नफा ये है कि मेरी जात तेरी ताबेदारी करने वाली बन जाए, उसके अंदर से पाकीज़गी, हलीमी, मुआफी, तेरी सफात निकले। और अगर ये ना निकले तो फिर लिखा है कि वो इल्म नाफे नहीं है, वो भलाई की बजाय कुछ और ही हो सकता है। क्या ऐसा हो सकता है कि जो इल्म आपके पास है उसने आपको नफा दिया, उससे ये पाकीज़गी, ये मोहब्बत, ये भलाई, ये खुदा की ताबेदारी, इंसानों से मोहब्बत, क्या आपके अंदर पैदा हुई या अभी तक फक्त तलाश ही है? आज हमारे साथ एक ऐसे ही मेहमान हैं जो कुरान, अहादीस, बाइबल और दीगर कुतुब का मुतालिया करते रहे, साल हा साल इस तलाश में रहे, और उनकी गवाही हम सुन रहे थे। आज उसका दूसरा हिस्सा है। लेकिन आइए बाइबल में से भी एक आयत जो है, चंद आयात मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं, फिर मेहमान से आपका तारुफ करवाऊंगा। ये यूहन्ना की अंजील है, पहला यूहन्ना का खत है और 5वां बाब है और उसकी 10 से 12वीं आयत तक है। जो खुदा के बेटे पर ईमान रखता है वो अपने आप में गवाही रखता है। अब यहां पर बहुत से लोग फौरन कहना शुरू कर देंगे ये शिरक है, ये शिरक है, खुदा का बेटा कैसे हो सकता है? तो मैं यहां पर एक बात बता दूं बड़ी हलीमी के साथ कि आजकल उर्दू अखबारात में और दीगर जगहों पर कुछ अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। मैं चाहता हूं खास तौर पर मेरे मुसलमान बहन भाई वो खुसूसी तवज्जो करें। फर्जंदाने तौहीद का लफ्ज इस्तेमाल होता है, फर्जंदाने इस्लाम का लफ्ज इस्तेमाल होता है, फर्जंदाने हक, दुख्तरे मशरिक। अब आप ये देखिए, जब हम मसीह खुदावंद को खुदा का बेटा कहते हैं तो आप कहते हैं इसमें जिनसी ताल्लुक है। खुदा की बीवी कहां है, खुदा से कब जना गया? तो आप मुझे ये भी बताइए, जब आप ये अल्फाज इस्तेमाल करते हैं तो क्या इसमें आप कोई जिनसी ताल्लुक की बात करते हैं? आप किस बिना पर फर्जंद कहते हैं? क्या कोई शादी हुई है किसी के साथ? और तौहीद की कोख से कब किसने जन्म लिया? इस्लाम और हक की कोख से जन्म लिया किसी ने। आप किन मानों में ये अल्फाज इस्तेमाल करते हैं उन्हीं मानों में हम भी बेटा इस्तेमाल करते हैं, चूंकि उसमें खुदा की सफ़ात हैं, खुदा का जौहर है, खुदा के कमालात हैं, खुदा का किरदार है। और बाइबल इस बारे में बहुत वाज़ेह तौर पर बयान करती है और आने वाले दिनों में खुलकर हम इस पर बात भी करेंगे। आपका कोई सवाल हो तो आप भी कर सकते हैं। जिसके पास बेटा है उसके पास गवाही है, और यह गवाही क्या है? जिसने खुदा का यकीन नहीं किया उसने उन्हें झूठा ठहराया, क्योंकि वो उसकी गवाही पर जो खुदा ने अपने बेटे के हक में दी ईमान नहीं लाया। और वो गवाही ये है कि खुदा ने हमें हमेशा की जिंदगी बख्शी और ये जिंदगी उसके बेटे में है। जिसके पास बेटा है उसके पास जिंदगी है, और जिसके पास खुदा का बेटा नहीं उसके पास जिंदगी भी नहीं, ये हमेशा की जिंदगी है। अब इस हवाले में बात की गई है कि ये गवाही ये है कि बेटे में हमेशा की जिंदगी मिलती है। और फिर जो भलाइयों की दुआ हमने देखी कि ये सफ़ात कैसे एक शख्स में पैदा हो सकती हैं, वो इल्म जो इल्म नाफे है, जो ये कुदरत रखता है कि बातन को बदल दे। और क्या ये एक ख्वाब है, एक तालीम की हद तक बात है, या आज भी कोई इल्म है जो ये सारी सफ़ात इंसानी बातन में पैदा कर सकता है? आइए देखते और सुनते हैं, माजी से नहीं, मुस्तकबिल से नहीं, हाल में यीशु मसीह जिंदगियों को कैसे बदल रहा है। हमारे साथ है प्रोफेसर जनाब मोहतरम असगर अली साहब। असगर भाई कैसे हैं आप? खुदा के फजल से खैरियत से हैं जी, बहुत शुक्रिया। हम शुक्रगुजार हैं। आप अपनी जिंदगी की बातें बता रहे थे कि किस तरह से आपकी जिंदगी बदल गई
اور خدا نے آپ کی زندگی میں ایک انقلاب برپا کر دیا. ہم شروع کریں گے اب پہلا سوال آپ سے کہ مسیح کو قبول کرنے کے بعد جی آپ کی زندگی میں کیا تبدیلیاں آئیں؟ یہاں سے آغاز کرتے ہیں پہلے سوال کا، پھر آگے بڑھتے چلیں گے. ٹھیک ہے جناب. تو دیکھیے، پہلی بار جب ہمارا پروگرام ہوا تھا تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہم نے حضرت مسیح کو 5 بار دیکھا، اور جو ہماری زندگی میں جو تبدیلی کی شروعات ہوئی تھی وہ یہ تھی جب ہم نے ان کو پہلی بار دیکھا تھا. تو ہم نے آپ سے پہلی بار فرمایا کہ ایک مسیح حضرات تھے جن کا نام تھا یوسف بھائی، اور انہوں نے ہمارے سر پہ ہاتھ رکھ کے دعا کیا، اور ان کے دعا کے بعد ہمیں اطمینان ملا، اور ایک ایسا اطمینان جو پہلے ہم نے محسوس نہیں کیا تھا. اور جب ہم نے نیا عہد نامہ متی کی انجیل 5 باب پڑھنا شروع کیا تو وہ ہمارے دل کو چھوتا ہوا چلا گیا. جیسے کہ مبارک ہیں وہ جو تکلیف اٹھاتے ہیں، مبارک ہے وہ جو مذہب کے بھوکے پیاسے ہیں، مبارک ہے وہ جو دل کے پاک ہیں، وہ خدا کو دیکھیں گے. تو یہ تعلیم ہمارے دل کو چھوتا گیا، اور تب ہم مسیح کے بارے میں مزید معلومات کرنا چاہتے تھے، مسیح کے بارے میں زیادہ جانکاری حاصل کرنا چاہتے تھے، اور اس لیے ہم دل سے خواہش رکھتے تھے کہ ہم بائبل کالج جائیں. لیکن ہمارے سامنے جو سب سے پہلا سوال تھا وہ یہ، اگر میں بائبل کالج جاؤں تو میرے گھر کو چلائے گا کون؟ کیونکہ میں گھر کے ایک طریقے سے بریڈ وینر تھا، انگریزی میں کہتے ہیں، گھر کو چلانے والا تھا. ہماری ماں، ہمارے باپ، ہماری بہنیں سب ہمارے اوپر بھروسہ کرتے تھے. اور تب ہم نے دل سے دعا کرنا شروع کیا، اور تب مسیح ہمارے خواب میں آئے اور انہوں نے ہم سے کہا کہ اصغر، تو بائبل کالج جا اور میں تیرے گھر کی حفاظت کروں گا. اور جب انہوں نے یہ بات کہا تو ان کی بات سنتے ہی ہمارے دل میں ایک طریقے سے ایک بھروسہ کہیں گے یا اطمینان سے آنا شروع ہو گیا، اور ہم نے فیصلہ کیا اور ہم بائبل کالج گئے. لیکن فکر کے وجہ سے ہمیں راتوں کو نیند نہیں آتی تھی، اور راتوں رات ہم دعا کرنا شروع کر دی. تو ہمارے بھائی ایک معمولی ڈرائیور تھے، اور اس وقت ان کی تنخواہ جس 300 روپے تھی مہینے کی، جو ہمارے گھر کے لیے کافی نہیں تھا. اور ہم دعا کرتے تھے کہ اے خدا، اگر تو ایسا کر دے کہ ہمارے بھائی ایک اپنی گاڑی خرید لیں اور وہ اتنے پیسے کمائے کہ وہ گھر کا گزارا ہو سکے، تو میں اطمینان سے بائبل کالج میں مطالعہ کر پاؤں گا، پڑھ پاؤں گا. اور ایسا ہوا کہ ایک دن ہمارے بھائی نے کال کیا اور کہا کہ ایسا ہے اصغر کہ ہمارے ایک دوست نے کہا ہے کہ 90% پیسہ میں لگاؤں گا، 10% آپ لگاؤ، ہم ایک ماروتی کار خریدیں گے اور منافع آدھا آدھا ہوگا. تو ہم نے کہا کہ ہاں کیوں نہیں، جاؤ. اور انہوں نے جو بھی زیورات تھا انہوں نے بیچا اور ایک گاڑی خرید لیا. اور ہم جہاں کے ہیں آپ جانتے ہیں وہاں پہ بے حساب گنڈا گردی ہوتا ہے، لوگ ڈرائیوروں کو مار دیتے ہیں اور گاڑی لے کے چلے جاتے ہیں. تو ہمارے دل میں ایک ڈر تھا کہ اے خدا، تو نے ایک گاڑی تو دیا ہے لیکن ایسا کچھ حادثہ نہ ہو. اور ہمارے پڑوس میں ایک چندربھان تھے جن کے ساتھ ایسا ہی ہوا، ان کو لوگ بکنگ کر کے لے کے گئے، ان کو مار ڈالا اور گاڑی لے کے چلے گئے. تو ہم دعا کرتے تھے کہ اے خدا، اگر کسی کمپنی میں میری بھائی کی گاڑی لگ جائے تو وہ اطمینان سے رہے گا، حفاظت سے رہے گا، اور ہماری بھی دل میں سکون رہے گا. اور تب خدا نے ایک معجزاتی کارنامہ دکھایا کہ ہمارے بھائی نے گاڑی خرید تو لیا، اور وہ پولیو کمپنی میں ان کی گاڑی لگ گئی. اور اس وقت ان کی تنخواہ انبلیویبل تھا، 30,000 روپیہ مہینہ تھا، اور گاڑی ہارڈلی 100 کلومیٹر روز چلے گی. اور ہمارے بھائی نے ایک سال میں اتنا پیسے کمایا کہ انہوں نے 90% جو حصہ تھا وہ واپس کر دیے، ہمارے گھر کے تمام قرضہ ادا ہو گئے. اور ہم نے دیکھا کہ یہ خداوند مسیح جو ہم کو خواب میں دکھائی دیے، ارے ان کے ساتھ جب ہم دعا کرتے ہیں تو وہ پہلی والی دعائیں نہیں ہے. پہلے ہم جب بھی نماز پڑھتے تھے تو ہم نے رو رو کے دعائیں کی کہ خدا تو ہمارے گھر کی معاشی حالت کو بدل، لیکن وہ دعاؤں کا جواب ہمیں ملتا نہیں تھا. لیکن یہاں تو ہے کہ آپ نے دعا کیا اور ترنت جواب مل گئے. تو ہم نے دعا کیا کہ اے خدا، ہمارا ایک چھوٹا بھائی ہے، اس کے لیے بھی ایک گاڑی کا مہیا کرا دے تاکہ ہمارا گھر اطمینان سے رہ سکے. اور ہمارے ہی بھائی کے دل میں یہ آیا اور انہوں نے ایک گاڑی اور خرید لیا. اور 3 سال میں ہمارے گھر کے حالات بالکل بدل گئے. انہی دنوں میں ہمارے جو
छोटी बहन है, उनके शौहर मुल्क से बाहर चले गए, और हमारी बड़ी बहन है, उनका एक बेटा मुल्क से बाहर चला गया, और उन्होंने इतना पैसा कमाया कि हमारे दोनों बहनों का घर संवर गया, हमारा घर बिल्कुल सेटअप हो गया, तमाम कर्जा अदा हो गए, और एक तरीके से हम हर तरीके से मुतमईन हो गए, और हमारे दिल में इतना एक खुदावंद मसीह के लिए एक भरोसा, ईमान पैदा हो गया कि ये खुदावंद वो हैं जो कहते हैं वो पूरा करते हैं। जैसे उन्होंने कहा था कि तू बाइबल कॉलेज जा और मैं तेरे घर की हिफाजत करूंगा, और उन्होंने ऐसा ही किया, और इस वजह से हमारा दिल खुदावंद से बहुत ज्यादा जुड़ गया। हम रातों दिन दुआ करने लगे कि खुदा तू इतना सच्चा खुदा है, तू आज भी जिंदा है, और हमें तेरे साथ एक अच्छी एक परहेजगारी की जिंदगी बिताना है। और तब हमने एक दूसरा ख्वाब देखा, और दूसरा ख्वाब ये था कि हमारे ही मोहल्ले के लोग एक नगमा गा रहे हैं जो मसीही नगमा है, और वो नगमा ये है कि आज का दिन खुदावंद ने बनाया है, हम इसमें सादमान रहें। और उसमें हमने देखा ये सुबह 5 बजे की वाकया है, और तमाम लोग सर पे टोपी पहने हैं, कुछ लोग हल चला रहे हैं, कुछ लोग डफ जैसे बजा रहे हैं, और सब लोग खुशी के मारे उछल रहे हैं। और तब हमने जब ये ख्वाब को देखा तो हमने अपने पास्टर से इसका जिक्र किया कि हमने ये ख्वाब देखा है, इसका क्या मतलब है। और उन्होंने कहा कि शायद खुदावंद आपको अपने खिदमत के लिए तैयार करना चाहता है, आप अपनी तैयारी कर दो और खुदावंद आपसे अपना खिदमत लेगा। तो हमने उनसे थोड़ा सा पूछा कि क्या है इसका मतलब, तो उन्होंने कहा कि वही जैसे लोग दीन की खिदमत करते हैं तो खुदावंद एक आपके लिए मंसूबा रखता है, उसने उसको बताया है, और आप अपनी तैयारी कर दो। तो हम उस वजह से और भी दुआ करना शुरू कर दिए। अगर हमें दोपहर को आधा घंटा का भी वक्त मिले तो हम उसको इबादत में गुजार देते थे, और जब भी हमारा सेमेस्टर ब्रेक होता था बाइबल कॉलेज में तो हम फास्टिंग रखते थे, रोजा रह के दुआएं करते थे। और उसके लगभग 5 साल के बाद हमें एक रेडियो प्रोग्राम मिला, और जब रेडियो प्रोग्राम मिला तो हम खुदाबंद का अपना यही गवाही रेडियो में बताना शुरू किए, और हमने अपने मोहल्ले वालों को लिखा, और हमारे तमाम मोहल्ले के लोग रेडियो प्रोग्राम सुनना शुरू किए। और उसमें से उन लोगों को जिनको हमने ख्वाब में देखा था, उन्होंने खत लिखना शुरू किया कि अरे असगर, ये आप ही हो जो हम आपकी आवाज सुन रहे हैं। और उन दिनों में जो हमारा सिलसिला चल रहा था वो था क़िसासुल अंबिया, कि खुदा ने तमाम नबियों को, खासतौर से हजरत नूह को कैसे खुदा ने दिखाई दिया, उनकी रहनुमाई की, उनसे बातचीत किया। खुदा ने कैसे हजरत मूसा की रहनुमाई की और उनसे बातचीत किया। तो वो खुदा आज भी हजरत मसीह में ऐसे ही है। जी, बहुत शुक्रिया। आप हमें अपने जिंदगी का अहवाल बता रहे हैं, और मैं जितने हमारे नाजरीन हैं आपको दावत देता हूं, अगर आप कॉल करना चाहें, चूंकि बहुत से बहन भाई प्रोग्राम के आखिर में कॉल करते हैं, वो कॉल लेना मुश्किल हो जाता है। तो भाई असगर, आप बता रहे हैं कि मसीह ने आपकी जिंदगी में जो तब्दीलियां की हैं, एक तो आपने बताया कि आपके दिल में इत्मीनान आ गया, फिर आपकी जो दुनियावी फिक्रें थी वो मसीह ने ले ली, और इसके बाद आपने बताया कि आपके लिए उसने मफौकल फितरत तरीके से मदद की, मुहैया करना शुरू किया। लेकिन मैं यहां पर यह भी आपसे पूछना चाहता हूं, फिर हम बात को जारी रखेंगे, कि आपके बातन में, दिल में, आपकी आदत में, आपके किरदार में, आपके कौलो फेल में क्या तब्दीलियां पैदा हुई मसीह को कबूल करने के बाद, जो आप बताना चाहें। फिर मैं और भी बातें आपसे पूछूंगा, इसी ताल्लुक से हम जारी रखेंगे। जी, और मैं खास तौर से एक बात बताना चाहूंगा डानियल साहब की, जब हम खुदा के करीब आना शुरू हुए और हमने खुदावन मती की तालीम पढ़ना शुरू किया, और उन्होंने एक जो तालीम दिया है मती के इंजील 5:27 से लेके 31 में जो दर्ज है कि तुमसे कहा गया था कि जिना ना करना, लेकिन मैं कहता हूं अगर तू किसी को बुरे निगाह से देखे तो जिना कर चुका। अब ये बात हमें इतना कायल करने लगा कि अगर ये सच है तो हम तो जिनाकार हैं,
اور ہم ایسی بری حالت سے خدا کے ساتھ کیسے چل سکتے ہیں؟ اور ہم نے دعا کرنا شروع کیا کہ اے خداوند تو ہمیں اس جناکاری کے روح پر ہمیں فتح دے. اور ہم نے ایک بار 2 دن کے لیے رمضان رکھا، دعا کیا، لیکن کچھ فائدہ ہم کو نہیں پہنچا. پھر ہم نے 3 دن کے لیے روزہ رکھا اور بہت منت کے ساتھ دعا کی، لیکن تو بھی کچھ فائدہ نہیں پہنچا. تب ہم نے 5 دن کے لیے روزہ رکھا اور ہم نے کہا کہ خدا میں اس اپنے برے دل کے ساتھ، اس گناہ کے ساتھ میں کیسے تیرے ساتھ چل سکتا ہوں؟ تو اتنا پاک ہے اور ہم اتنے گنہگار انسان ہیں. اور تب ہم نے 5 دن کے لیے روزہ رکھا اور آخری تک ہوا نہیں، مطلب کچھ مفید فائدہ نہیں پہنچا. تو ہم روزہ کو توڑے نہیں اور رات کو 2 بجے تک ہم عبادت کرتے رہے کہ خدا اگر تو نے ہم کو نہیں بدلا تو ہم بائبل کالج سے چلے جائیں گے، کیونکہ اس گناہ کے فطرت سے، اس گناہ کی زندگی کو لے کر ہم تیری عبادت کیسے کریں گے؟ ہم تیرے ساتھ کیسے چل سکتے ہیں؟ تو اتنا پاک ہے. اور تب رات کو 2 بجے جیسے رم جھم بارش برستا ہے ویسے کچھ کول برس جیسا فزیکلی ہمارے سر پر آئے جہاں پہ ہم تھے، اور ایک طریقے سے ہمارے دل کو اپنے قبضے میں کر لیے. اور ہمیں ایک طریقے سے ایک ایسا طاقت ملا، ایک ایسا قوت ملا کہ ہمارا دل ہمارے وش میں ہے اور ہم سے کوئی گناہ نہیں کرا سکتا ہے. اور تب وہ دور 3 مہینے تک تھا، ایسا تھا کہ جیسے ہم جنت میں ہیں اور سب چیز ہمارے بس میں ہے. آپ ہم کے برا چیز دکھا نہیں سکتے ہو، برا کام کروا نہیں سکتے ہو، بری بات بلوا نہیں سکتے ہو، آپ ہم سے گناہ کرا ہی نہیں سکتے ہو. اور تب ہم 10 گھنٹہ دعا کرتے تھے، 12 گھنٹہ دعا کرتے تھے. دعا کریں گے تو چھوٹتا ہی نہیں تھا. اور ہم نے دیکھا کہ یہ زندگی یہ ہے ایکچولی. اور تب ہم خدا سے کہے کہ یس خداوند تو جو پاک ہے، سچ مچ میں آج بھی اگر کوئی پاکیزگی میں چلنا چاہتا ہے، تیری عبادت کرنا چاہتا ہے، نبیوں کے سامان زندگی بسر کرنا چاہتا ہے، تو آج بھی وہ ہمارے لیے مہیا ہے، آج بھی تو ہم کو دے گا. اور ہم آپ سے اپنے سامعین سے کہنا چاہتے ہیں کہ صاحب ہمیں آپ کے بارے میں نہیں معلوم، لیکن مجھے اپنے دل کے بارے میں معلوم ہے. اگر آپ کا بھی دل برائی کے طرف راغب ہے، قائل ہے، آپ مجبور ہیں